हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कुछ और ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे जब लोअर ब्लॉक पे ओरिजेंटल फोर्स की बजाय कुछ तिरछा फोर्स अप्लाइड होगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और 3 kg ब्लॉक पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 दे दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.3 दे दिया। अब मैंने क्या किया, इस लोअर ब्लॉक मतलब 3 kg ब्लॉक पे कुछ ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 30 न्यूटन, कुछ तिरछा फोर्स। कितने एंगल पे? 37 डिग्री एंगल पे। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो अब देखो इस सिस्टम को मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं। अगेन रफ ग्राउंड और ये 3 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक। ये लोअर ब्लॉक जो कि 3 kg का ब्लॉक है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 30 न्यूटन, कुछ ऐसे तिरछा 37 डिग्री एंगल पे। तो इस एक्सटर्नल फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं। 30 कोस 37 जो कि कितना हो जाएगा 24 न्यूटन और 30 साइन 37 मतलब 18 न्यूटन। और 2 kg पे एक mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय 3 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? 20 न्यूटन ही आएगी। अब देखो 3 kg ब्लॉक पे एक mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, ठीक है। और एक 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा? 20 न्यूटन। और एक 3 kg ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय रफ ग्राउंड ऊपर की तरफ और ये कितनी होगी? 30 + 20 50, 50 + 18 68 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक ये कितनी हो जाएगी? 0.2 इंटू में 68 मतलब 13.6 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर अपर ब्लॉक वो कितनी हो जाएगी? 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। तो इसको मैं अगेन इस पूरे के इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूं? ऊपर 2 kg का ब्लॉक, नीचे 3 kg का ब्लॉक। मानो नीचे जो 3 kg ब्लॉक है ना, इस पे कुछ ऐसे 24 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है हॉरिजॉन्टली, कुछ ऐसे इस पूरे को मैं ड्रॉ कर सकता हूं। और नीचे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है फॉर 3 kg ब्लॉक? 13.6 न्यूटन। और फॉर 2 kg ब्लॉक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? 6 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो ये जो 24 न्यूटन है ये 13.6 न्यूटन से तो ज्यादा ही है। तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया सिस्टम विल नॉट बी एट इक्विलिब्रियम, मतलब कम से कम यहां पे स्लीपिंग जरूर होगी। सिस्टम नॉट एट इक्विलिब्रियम ये पक्का हो गया। बिटवीन ब्लॉक स्लीपिंग होगी या नहीं वो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे स्लीपिंग जरूर होगी। नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा क्योंकि 24 न्यूटन 13.6 न्यूटन से ज्यादा है। और मैं क्या मान के चल रहा हूं? लेट बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर विद सम कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब मैं बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं। लेट ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर, इकट्ठे एक्सेलरेट होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूं दोनों ब्लॉक्स विद कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब मैं बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं।
तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड तो काइनेटिक फ्रिक्शन तय है, वो 13.6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। और मैं बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं, तो 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ F स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ F स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, उतना ही। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं दोनों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट करवा के चल रहा हूं या मान के चल रहा हूं, या दोनों ब्लॉक्स के बीच में मैं स्टैटिक फ्रिक्शन F मान के चल रहा हूं। इसलिए इसलिए मैं इसको एक कंप्लीट सिस्टम की तरह ले सकता हूं, 3 + 2 5 kg का। तो ये सिस्टम इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, तो इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। नेट फोर्स इस सिस्टम पे आगे की तरफ देखो कितना आया, 24 - 13.6 इतना आया, डिवाइडेड बाय मास 3 + 2 5 kg। क्योंकि ये F से ये F कैंसिल हो गया ना, तो 24 - 13.6 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आता है यूजिंग कैलकुलेटर, 2.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख सकते हो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब कम से कम यहाँ पे स्लिपिंग जरूर होगी। और मैं बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम, इकट्ठे एक्सेलरेट होंगे टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो ये ए किसके बराबर आएगा, फॉर 2 kg ब्लॉक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ F स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो यहां पे देखो F की वैल्यू कितनी आई, 2.08 इंटू में 2, ये कितनी आएगी 4.16 न्यूटन। तो देखो क्या ये स्टैटिक रेंज में है, और 2 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है 0 से 6 न्यूटन, और ये आई है 4.16 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक 4.16 न्यूटन आया है। क्या ये स्टैटिक रेंज में है, बिल्कुल है। 4.16 न्यूटन 0 से 6 न्यूटन के बीच में है ना, तो इट इज इन स्टैटिक रेंज। तो इसका मतलब जो मैंने माना वो बिल्कुल सही निकला। जो मैंने माना कि ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, या बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, वो बिल्कुल सही निकला। तो अब वास्तविकता में क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, चिपक कर इकट्ठे इस डायरेक्शन में, कितने से कॉमन एक्सेलरेशन से, 2.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड 13.6 न्यूटन, बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 4.16 न्यूटन। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल, मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, ठीक है। इस रफ ग्राउंड पे 3 kg का ब्लॉक रख दिया मैंने, और 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड, ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक, ये 0.3 गिवन है। अब मैंने क्या किया, इस 3 kg ब्लॉक मतलब लोअर ब्लॉक पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, कुछ ऐसे 40 न्यूटन तिरछा, ओरिजेंटली नहीं तिरछा, कितने एंगल पे, 37 डिग्री एंगल पे। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और 37 डिग्री की ये राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। तो इसको देखो, इस पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूं या ड्रॉ कर सकता हूं। ये नीचे रफ ग्राउंड, ये 3 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक। तो ये जो 3 kg ब्लॉक पे जो ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 40 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 40 cos 37 और 40 sin 37। 40 cos 37 की वैल्यू कितनी आएगी 32 न्यूटन, और 40 sin 37 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 दिया 120 भाग में 5, 24 न्यूटन।
और एक इस 2 केजी ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और ये 3 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा कितना 20 न्यूटन ही, और एक 3 केजी ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, और एक ये 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे नीचे की तरफ है कितनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा 20 न्यूटन ही, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये 3 के और ये हमारा रफ ग्राउंड 3 केजी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा कितनी 30 और 20 50 और 24 74 न्यूटन। तो अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक ये कितनी आई 0.2 इंटू में 74 मतलब 14.8 न्यूटन, और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर अपर ब्लॉक मींस फॉर 2 केजी ब्लॉक ये कितनी आएगी 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। ठीक है, तो इस पूरे को देखो या इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऊपर 2 केजी का ब्लॉक नीचे 3 केजी का ब्लॉक, 3 केजी ब्लॉक पे मान लो 32 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ओरिजेंटली, और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक वो कितनी आई 14.8 न्यूटन, और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक वो कितनी आई 6 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये 3 केजी ब्लॉक पे जो 32 न्यूटन फोर्स है ये 14.8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ज्यादा ही है, तो मतलब ये तो पक्का सुनिश्चित हो गया ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, कम से कम नीचे तो स्लीपिंग जरूर होगी, डेफिनेटली देयर विल बी स्लीपिंग बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड, या सिस्टम विल नॉट बी एट इक्विलिब्रियम ये तो पक्का हो गया। बिटवीन ब्लॉक स्लीपिंग होगी या नहीं वो थोड़ी देर में पता चलेगा, और मैं क्या मान के चल रहा हूं लेट बिटवीन ब्लॉक्स स्लीपिंग नहीं होगी, या दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब मैंने बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया, लेट बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब मैंने बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया, तो 3 केजी ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना 14.8 न्यूटन, और 2 केजी ब्लॉक पे ये जो 3 केजी ब्लॉक है आगे की तरफ एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो बदले में 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे पीछे की तरफ उतना ही एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो अब मैं इसको एक कंप्लीट सिस्टम ले सकता हूं 2 + 3 5 केजी का, तो इस कंप्लीट सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, तो ए की वैल्यू क्या आएगी इस कंप्लीट सिस्टम पे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम विच इज 5 केजी, तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स आगे की तरफ देखो कितना आया 32 - 14.8 आया, क्योंकि ये एफ से ये एफ कैंसल, तो 32 - 14.8 डिवाइडेड बाय मास 3 + 2 5 केजी, तो 32 - 14.8 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना आता है यूजिंग कैलकुलेटर 3.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं 2 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दूंगा, तो नेट फोर्स 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेट फोर्स आगे की तरफ जो कि एफ स्टैटिक फ्रिक्शन है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 केजी ब्लॉक, तो इस स्मॉल एफ की वैल्यू फाइंड आउट करो 3.44 इंटू में 2 आएगी विच इज 6.88 न्यूटन। ठीक है, अब देखो क्या ये स्टैटिक रेंज में आई, फॉर 2 केजी ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है 0 से 6 न्यूटन, लेकिन ये तो 6 न्यूटन से ज्यादा है 6.88 न्यूटन, तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में नहीं है, नॉट इन स्टैटिक रेंज, तो इसका मतलब जो मैंने माना वो गलत निकला कि ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, वो गलत निकला, तो इसका मतलब फाइनल रियलिटी क्या बची
या फाइनल कंक्लूजन, या वास्तविकता में क्या होगा? नीचे तो स्लिपिंग होगी ही, बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग होगी। तो ये क्या है, अब मैं जो लिख रहा हूं ये फाइनल रिजल्ट है। बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग होगी, नीचे तो होनी है ही। सिस्टम विल नॉट बी एट इक्विलिब्रियम, नीचे तो स्लिपिंग होगी ही, बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग होगी, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब ये फाइनल कंक्लूजन है। 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 32 न्यूटन, तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 14.8 न्यूटन। और बिटवीन ब्लॉक्स भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना आया, 6 भाग में 2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो कितना आया आगे की तरफ, 32 माइनस 6 माइनस 14.8 डिवाइडेड बाय 3। 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स आगे की तरफ कितना आया, 32 माइनस 6 माइनस 14.8 डिवाइडेड बाय मास 3। तो यूजिंग कैलकुलेटर 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ये कितना आएगा, यूजिंग कैलकुलेटर 3.733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से, 3.733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा वास्तविकता में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बिटवीन ब्लॉक्स भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और नीचे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, दोनों जगह स्लिपिंग होगी, नीचे भी स्लिपिंग और बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग। 3 kg ब्लॉक वास्तविकता में आगे की तरफ 3.733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ वास्तविकता में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तो देखो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो कि 3.733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया वो ज्यादा है 2 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक ज्यादा चलेगा, 2 kg ब्लॉक कम चलेगा। तो अगर मैं चीटी बनकर इस 3 kg ब्लॉक के ऊपर बैठूं और 2 kg ब्लॉक का मोशन या रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व करूं विद रिस्पेक्ट टू चीटी, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू दिस 3 kg ब्लॉक, वो क्या आएगा, यूजिंग रिलेटिव मोशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक वो कितना आया, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज +3 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज +3.733। तो ये कितना आ जाएगा, -0.733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेगेटिव आया, तो इस चीटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 0.733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि नेगेटिव आया ना। तो एक टाइम पे ये 2 kg ब्लॉक है ना 3 kg ब्लॉक के जो ये लेफ्ट कॉर्नर है ना यहाँ पे आ जाएगा, और मतलब कुछ टाइम के बाद में ये जो 2 kg ब्लॉक है ये इस 3 kg ब्लॉक से उतर जाएगा, ठीक है। तो चीटी को ऐसा लगेगा 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 0.733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जब तक 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर रहेगा तब तक 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा 3.733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जब तक 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर रहेगा। और चीटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 0.733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सही भी है। वैसे वास्तविकता में दोनों ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे की तरफ चल रहे हैं, 3 kg ब्लॉक ज्यादा चलेगा 2 kg ब्लॉक कम चलेगा।
क्योंकि 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 केजी ब्लॉक के एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 3.733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो कम ही है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम दोनों ब्लॉक्स आगे की तरफ चलेंगे, लेकिन 3 केजी ब्लॉक ज्यादा चलेगा, 2 केजी ब्लॉक कम चलेगा। तो इसीलिए चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 केजी ब्लॉक तो है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है या इस डायरेक्शन में चल रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 0.733 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एक कुछ टाइम के बाद में ये 2 केजी ब्लॉक है ना 3 केजी ब्लॉक के इस कॉर्नर पे पहुंच जाएगा, कुछ आगे जाके 3 केजी ब्लॉक ज्यादा चलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, 2 केजी ब्लॉक कम चलेगा।